आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिताजी अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, लड़का क्या करता है? लड़के का पिता, सीए है। उन्होंने पूछा, लड़की की बहन क्या करती है? लड़के का पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, और उनकी माताजी? लड़के का पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए ही होंगे। लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा चोली का कटिंग करूँ हूँ, ये सब लोग सीए हैं। लड़की का पिता बेहोश। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हो? यमराज बोले, मैंने सपना देखा है कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। खुद पर सबसे ज़्यादा गर्व जब हुआ जब परीक्षा हाल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा था, सीधे बैठ, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। पेशेंट, डॉक्टर साहब, सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर, कितने बजे उठते हो? पेशेंट, ठीक 8 बजे। डॉक्टर, जल्दी उठा करो। रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा, बीवी चाहिए। 5 लड़कियों ने इसे लाइक किया और 1500 लोगों ने कमेंट किया, मेरी ले जा यार। जवाब में उस व्यक्ति ने लिखा, मांग नहीं रहा कमीनों, पूछ रहा हूँ बीवी चाहिए। आज उसका फ़ोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने, रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूँगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भराया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। मास्टर जी, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मैका जाने से रोकना। मास्टर्स जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी इन्हें कैसे हुई। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू, ला झाड़ू मेरे को दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली,
पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आप भी आजमा के देखना, जनहित में जारी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं, और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। जोधपुर के बाग में एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बेंच पे बैठा था। प्रेमिका बोली, तुम बहुत कूल हो। प्रेमी बोला, तुम भी बहुत हॉट हो। तभी पीछे से एक ताऊ आवाज आई, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। सन 1947 में गोरे गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गईं? हमें तो उनसे कोई शिकायत नहीं थी कभी। बॉय, लड़कियां ससुराल जाते समय रोती क्यों हैं? गर्ल, अगर तुझे कोई घर से दूर ले जाके झाड़ू पोछा कराए, झूठे बर्तन साफ कराए, तो तू क्या नाचेगा? कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबाकर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ सच है, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। 10वीं क्लास में जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा, मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज काफ़ी सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंखें भर आईं, क्या करियर चुना है। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, तो मैं रुकूं या जाऊं?